नमस्कार आप सभी को स्वागत है। नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म हाउस वाइफ एस्पिरेंट और प्राइवेट टीचर .com पे। और अभी जस्ट मैं ड्यूटी शूटी करके बज रहे हैं करीब 4, मैं पहुंची हूँ घर और काफ़ी टायर्ड भी थी। बट मैंने सोचा ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं इसके रिगार्डिंग। और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, हो सकता है थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम आए। रीज़न ये है कि मैं जैसे पहले बताया था कि घर पे भी इन लॉज आए हुए हैं, तो राइट नाउ आई कांट सिट इन ड्राइंग रूम और लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और मैं बालकनी में ही बैठ गई हूँ, चाय पी रही थी यहाँ पे बैठे बैठे। तो दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। मैं बेसिकली जो आज थोड़ा सा एक किसी बात को लेकर के मेरा मूड भी थोड़ा सा अपसेट हुआ, बट आई डोंट थिंक सो कि वो मेरे से कुछ शेयर करने वाली बात है आप लोग के संग में। दैट इज़ माई पर्सनल थिंग। पर हाँ, जो ये इस वीडियो का मोटिव है, द रीज़न बिहाइंड दिस वीडियो इज़ दैट कि मुझे जो कमेंट आ रहे हैं कि मेरे 105 नंबर, 104 नंबर हैं, 107 नंबर हैं, तो क्या मैं इंटरव्यू की तैयारी करूं या नहीं करूं। तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखा था एक पूरा मार्क्स का जोन कि किसके कितने मार्क्स हैं। और मैं यहाँ पे अभी ना मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ। मैं यहाँ साइड में छोटा सा आपको दिखता रहेगा, तो उससे मैं शिफ्ट हो जाऊँ जिससे मैं उसको दिखा सकूँ अच्छे से। तो वो जो मार्क्स हैं उसमें लिखा है कि कितने परसेंट ओबीसी वाले, कितने परसेंट एससी एसटी कैटेगरी वाले, जितने भी लोग हैं, कितने कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी उसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो जिनके 110 से कम मार्क्स हैं, जिनके 110 से ऊपर हैं, ठीक है, वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें, घर पे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, यूट्यूब के थ्रू प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ कि जो पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाती है, किसी की भी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है, वो कोई भी हो। तो आप पढ़ाई करोगे तो कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा ही होगा। बट इन द सेम और द सेम टाइम अगर हम दूसरा रूप देखें तो जिनके 110 से कम नंबर आए हैं, जिनके 110 से कम नंबर आए हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उन बच्चों को ये झूठी होप देना कि यार आप तैयारी करो और कुछ भी हो सकता है। देखो, चमत्कार तो कहीं पे भी हो सकता है, और क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्शंस कहीं पे भी होते हैं, हर जगह होते हैं जैसे हम कहते हैं। बट अगर हम बात करते हैं स्पेशली उन लोगों की कि जिनके 110 नंबर कम आए हैं, 110 से कम नंबर आए हैं, वो किसी भी श्रेणी में है, जहाँ पे भी हैं, क्या उनको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? तो एक हैंड पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि नहीं नहीं, आप होप रखो, आप तैयारी करो, आप तैयारी करने में जुट जाओगे और कल को रिजल्ट आता है, रिवाइज आंसर की आती है, और ऐसी कंडीशन में आपका अगर वहाँ पे नहीं होता है तो बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। और आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप बहुत बुरा टूटोगे और आपको जुड़ने में टाइम लग जाएगा। मैं लिटरली बताऊँ, इवन आई एम इन अ जॉब, उसके बाद भी जो मैंने अपनी डेडिकेशन दिखाई थी अपने केवीएस के लिए, जो पिछले 3-4 सालों पहले ही मेरा एक सपना बना है, उससे पहले नहीं था ये सपना, और उसके पीछे मैं पागल घूम रही हूँ, जिसको पाना मेरा एक जुनून है। मेरे जो 115 नंबर आए थे, पहले तो जब मेरे आंसर की पे वो लिख कर आया नॉट अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टेड, होली का जस्ट एक दिन पहले का टाइम था और मैं कचौड़ियाँ बना रही थी बैठ के नीचे आराम से पैर फैला करके, क्योंकि मैं अकेले काम करने वाली हूँ। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं बहुत तेज तेज से रोने लगी। फिर उसके बाद में लोगों ने बोला कि सर्वर इशूज़ है, ये है वो है, तो जाकर थोड़ी सी मेरी जान में जान आई। और उसके बाद में दोबारा रात के 2 बजे मैंने आंसर की चेक करी, मुझे अंजू ने मैसेज किया कि यार आंसर की अब आ गई है। 2 बजे चेक करी, मे भी मैंने हड़बड़ी में चेक करी हुई, नंबर मेरे 115 आए। मैं पूरी रात रोती रही, पूरी रात मैं रोती रही, और दूसरे दिन भी मैं पूरे दिन मुंह बनाकर बैठी रही। होली वाले दिन थोड़ा बहुत ये था कि चलो भाई, अब हस्बैंड थे, मैं ही थी, हम दोनों ही थे यहाँ पे, कि दूर देश में पड़े हुए हैं, लाइक कि मैं हम दूर पड़े हैं, तो मैंने उनकी खुशी के लिए फिर थोड़ा बहुत चलो चीज़ें करी वरी, और खुद को मैंने एक अलग हिम्मत के साथ में मैंने खुद को इकट्ठा करा, खड़ा किया, और मैंने स्टार्ट करी फिर से कि चलो डेमो की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। नहीं होगा तो भी क्या, क्योंकि मेरे लिए क्या है कि भाई नहीं होगा तो मेरे पास प्लान बी है। अगर मेरा नहीं हुआ तो ऑलरेडी मेरी एक जॉब अपनी चली रही है, चलती रहेगी। बाकी मेरा जो स्कूल है, अभी रिसेंटली आई कम टू नो अबाउट डैट कि यहाँ पे आप जहाँ पे जो भी 20-30 साल पुराने टीचर हैं, दे आर नाउ बिकेम परमानेंट टीचर। उनको रिटायरमेंट के टाइम पे, जिन्होंने 95 के टाइम पे ज्वाइन किया था, उन्हें तो पेंशन भी मिलने वाली है। पेंशन तो अब हम लोग को वैसे यूपी गवर्नमेंट भी नहीं दे रही है, कहीं नहीं मिल रही है पेंशन, सीबीएसई का मुझे पता नहीं है, बट हमारा भी पीएफ वगैरह कट ही रहा है। तो एक जॉब सिक्योरिटी काइंड अगर मैं बात करूँ तो है हमारे जॉब में भी। बट फिर भी जो मेरे अंदर का एक कीड़ा काट रहा है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी मैंने पढ़ा हुआ है, जो भी मेरी नॉलेज है, मैंने इस बार डिसाइड कर रखा है कि मैं हिंदी इंग्लिश सारी क्लासेस लूँगी। आपकी DSSB के DSSSB जो भी है हमारा, उसकी प्रिपरेशन में मैं आपकी हेल्प करूँगी।
ना ही कोई फीस ना कुछ भी। जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है मैं अपने रियल वे में, जिस तरह से एक क्लास में अपने स्कूल में लेती हूँ, इन द सेम में मैं वैसे आपको क्लास लूँगी। समटाइम ब्लैक बोर्ड के थ्रू, समटाइम ऐसे PDF के थ्रू मैं क्लासेस आपकी लूँगी, आपको बताऊँगी कि कैसे आप TSSB की तैयारी करो। तो बहुत कुछ मेरे पास करने के लिए है, लेकिन अब इतना कुछ करने के लिए है, इतनी संपन्न होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, जब एक दर्द उठा, एक खून उठी कि मैं 3-4 दिन तक रोती रही, तो भाई अगर आपका 110 से कम नंबर है, आपको बोल दिया जाए आप प्रिपरेशन करो, आप प्रिपरेशन में जुट जाओ, कल को नहीं अगर आपका आया तो बहुत दुख होगा, आप टूटेंगे, फिर आपको लगेगा यार तैयारी करनी ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब की। और गवर्नमेंट जॉब में जितना सुकून है ना, मैं लिटरली बताऊं, जो एक प्राइड है, वो प्राइवेट में आप कितने भी अच्छी पैकेज पे हो, मैं बहुत सारे जगहों पर रही हूँ, ठीक है, एज अभी मेरी 31 ही है, लेकिन काम करना मैंने 18 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था, और बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही खट्टे मीठे अनुभव है मेरे पास में। कितनी हिंदी बोलने लगी हो देख रहे हो ड्यूटी के बाद में। तो यार अभी आपकी लाइफ का एंड नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी एज भी 20-22 साल के ही होंगे, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होगा KV के लिए, उनका जुनून होगा, उनके सर पे चीज़ें चढ़ी होंगी, उन्होंने कहीं से कोचिंग ली होगी, ऑनलाइन कोचिंग करी होगी, सेल्फ प्रिपरेशन करी होगी। तो देखो, दैट इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। झूठी होप नहीं पालनी है। मैं आपको बस इतना सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके 110 से कम नंबर आ रहे हैं, 109 भी अगर आ रहा है, तो अभी आप पोएम वगैरह मत लर्न करो, क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत कष्ट होगा यार कि मैंने पोएम लर्न करनी शुरू कर दी थी, ये वो। इंट्रोडक्शन देना आप एक तरफ से शुरू कर सकते हो, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन आप किसी भी जॉब में जाओगे, सपोज अगर आपका इधर KV में नहीं हुआ, आप सोचोगे कि चलो मैं कोई प्राइवेट ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं प्राइवेट करता हूँ या प्राइवेट करती हूँ, तो वहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो अगर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, वो कहीं ना कहीं आपको काम में आएगी ही आएगी। बट आप 1-2 डेमो टीचिंग के वीडियोस देखते रहो, अपना कॉन्सेप्ट मन में तैयार करते रहो। पोएम वगैरह अभी आप मत लर्न करो, आप लर्न कर लेना। पोएम लर्न करना मतलब हार्डली मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, मैं 2-3 मिनट में मतलब आपको पोएम रटवा दूंगी। मैं सीरियसली बताऊँ, 2-3 मिनट में आपको पोएम रटवा दूंगी, और चलते फिरते उठते बैठते आप गाते रहोगे तो आपकी पोएम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो पोएम वगैरह भी छोड़ दो आप, करंट अफेयर्स देखते रहो, चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर आपका नहीं भी हुआ KV में तो भी आपके लिए काम में आएगी वो बाद में। तो आप करंट अफेयर्स देखते रहिए। करंट अफेयर्स देखने के साथ साथ में आप देखते रहिए कुछ कुछ अपने EVS के टॉपिक को, मैथ्स के टॉपिक को अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते रहिए, इस उम्मीद के साथ में नहीं कि मुझे KV में जाके इंटरव्यू देना है, बस इस उम्मीद के साथ में कि ठीक है, मुझे अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही है, और उस बड़े करने की लड़ाई हमें अभी से चालू करनी है। बस इस विचारधारा के साथ में आप शुरू करिए चीज़ों को, अपने रोकिए नहीं, कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहिए। अगर आप अभी चीज़ें रोक दोगे, जैसे सपोज वही DSSB का है, तो जो 30+ हो चुके हैं वो तो नहीं, बट जो भी अभी 30+ नहीं हुए हैं, 1 महीना भी बचा हुआ है, शायद वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो आप अपनी तैयारी शुरू करो। और जो हमारे पास DSSB का फॉर्म भरने का लास्ट टाइम है, दैट इज़ 7 अप्रैल, मे बी डेट थोड़ी बहुत एक्सटेंड होगी। तो अगर हम माने कि वो 3 महीने के अंदर भी हमारा एग्ज़ाम करा लेते हैं, तो अभी तक जो हमने प्रिपरेशन करी है KV के लिए वो तो हमारी है ही है, उसको हमें रिविज़न करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अब DSSB जो है, DSSB में माइनस मार्किंग भी है, तो इसका भी ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आप ये करिएगा, अगर आपका KV में नहीं होता है तो तब की मैं आपको बात बता रही हूँ, और दैट वी विल कम टू नो अबाउट बाय 25 मार्च। हार्डली पता ही चल जाएगा कि आइदर वी आर सिलेक्टेड और वी आर आउट ऑफ दैट फाइट। तो उस फाइट से बाहर होकर के दूसरी फाइट के लिए हमें लगना ही है। तो ये चीज़ अपने माइंड में हम बना करके चलेंगे कि हम ना मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहें। मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी का भी परचेज कर लेना, टेक्स्ट बुक का तो सबसे अच्छा होता है यार। टेक्स्ट बुक में तो आप ना कुछ रुपए में, आई थिंक मैंने भी लिया था, साल भर के लिए था, तो मैं कुछ एक क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट वगैरह डालती रहूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपके DSSB की प्रिपरेशन के लिए। बट वो जो स्क्रीनशॉट रहेगा और जो आप रियल में चीज़ों को ट्राई करोगे ना, उसका अनुभव ही अलग रहेगा। आपका टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा, आप पता चल जाएगा कैसे चीज़ें करनी है। आपके नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को करोगे। तो इन सारी तैयारियों को आप स्टार्ट करो, होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू के लिए अभी प्रिपरेशन मत स्टार्ट करो, क्योंकि मैं उस फ्लाइट को जानती हूँ, उस दर्द को जानती हूँ, और उसके बाद में जो आप टूटोगे मैं उसको अच्छे से समझती हूँ। तो उन सारी चीज़ों को अभी मत कैरी ऑन करो, उन्हें अभी स्टॉप कर दो। KVS के बाहर भी लाइफ में बहुत कुछ है, आप उन्हें करिए, आपके प्रदेश की नौकरी है। और हाँ, उत्तराखंड में अभी एक SGRR करके कॉलेज है, वहाँ पे वैकेंसी आई है। DAV स्कूल्स है, वहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। सैनिक स्कूल्स हैं,
तो ऐसे बहुत सारे स्कूल से जहाँ पे वैकेंसीज आती रहती हैं, हम वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर एजुकेशन है तो अपार्ट फ्रॉम स्कूल हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लर्क वाले पोस्ट के लिए और उसके लिए भी वैकेंसीज आती रहती हैं, हम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अलावा भी थोड़ा अपने नॉलेज को अपग्रेड करो, बाकी एग्जाम्स को देखना भी शुरू करते हैं। दांत में टीस बहुत तेज उठने लगी है मेरे, और दांत का मेरा ये कंडीशन है कि मुझे निकलवाना ही पड़ेगा। ये घिस चुका है एकदम से और बहुत दर्द करता रहता है रह रह के, जिसके कारण ये मेरा पूरा मुंह एकदम से, आप देखो पूरा फेस स्वेल करके रखा हुआ है मेरा यहाँ पे। अभी बस एक्सरे के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है, कुछ रीजंस हैं उसके कारण मुझे एक्सरे के लिए रुकना पड़ा है, तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ है। मैं यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। आई होप आपने मेरी बात समझी होगी। होप नहीं छोड़ना है, बट झूठी होप लगानी भी नहीं है, खुद को नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ, सो मेनी थिंग्स आर हेयर टू डू। मैं आपकी प्रिपरेशन लिटरली कराऊंगी, सारी चीज़ों को मैं आपको गाइड करूंगी हाउ टू डू, बट अभी मैं दवा का कहती हूँ। चलिए बाय। और आपको कुछ भी अगर पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ एडवाइस होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक नीचे दे दूंगी, बाकी सारी वीडियोज़ भी पड़ी हुई है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो दैट टाटा बाय बाय।